क्या आपने कभी उस डूबे हुए शहर के बारे में सुना है जहां पर सड़कों पर मोती जैसे चमकते हुए पत्थर बिछे हैं और सोने की नदी बहती थी? उसका नाम था अटलांटिस। लेकिन क्या यह शहर सिर्फ एक कहानी है? अगर नहीं तो आखिर किसने देखा था यह शहर? दरअसल ग्रीस के ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो ने करीब 360 बीसीई में अपने वर्क्स क्रिटियास और टिमाइयुस में अटलांटिस का जिक्र किया। प्लेटो के अकॉर्डिंग अटलांटिस एक बहुत बड़ा आइलैंड था जो कि अटलांटिक ओशन में गिब्राल्टर स्ट्रेट के पार था और करीब 10,000 बीसीई में डूब गया। प्लेटो को यह कहानी सुलोन नाम के फिलोसोफर से मिली जिन्होंने 600 बीसीई में इजिप्ट में इसके बारे में सुना था। प्लेटो ने बताया कि अटलांटिस में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी और वहां पर ओरिकाल्कम नाम का रहस्यमय ऑब्जेक्ट था जिसकी चमक और कीमत आज भी एक रहस्य बनी है। अटलांटिस की राजधानी साउथ कोस्ट पर बसी है जो कि एक बड़ी नहर से समुद्र से जुड़ी थी। वहीं इस शहर का डिजाइन अनोखा था। इसमें 3 गोलाकार रिंग्स थे जिन्हें की पानी की खाइयों ने अलग किया था और इसका कोर पार्ट सिटाडेल लगभग 5 किलोमीटर चौड़ा था और पूरा शहर इंपेरियल रोम से 2 गुना बड़ा था। इस शहर में राजाओं का महल और अटलांटिस का मेन मंदिर था। प्लेटो के वर्ड्स में अटलांटिस के पास इतनी संपत्ति थी जितनी पहले कभी किसी राजा या शासक के पास नहीं थी और शायद भविष्य में भी कभी ना होगी। लेकिन क्या प्लेटो की कहानी सच थी? इसे समझने के लिए जियोलॉजी और ओशनोग्राफी को देखना होगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अटलांटिस एक वोल्केनिक आइलैंड था जो कि मिड अटलांटिक रिज पर बसा था। ये यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाले टेम्पररी लैंड ब्रिजेस से जुड़ा था। आज के एजोरस, मैडेरा, केप वर्डे और कैनरी आइलैंड्स इसी खोए हुए आइलैंड के कुछ निशान हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अटलांटिस 2 हिस्सों में बटा था, नॉर्थ आइलैंड पोसाइडनस और साउथ आइलैंड डाइटिया। आइस एज में टेक्टोनिक हलचल और समुद्र के बढ़ते स्तर ने इसको डुबो दिया। लेकिन अटलांटिस के रहस्य सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है। कुछ मिस्टिकल थ्योरीज मानती हैं कि इसका ओरिजिन प्लेयर्स जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से जुड़ा है। इस्माइल पेरेज अपनी किताब और कॉस्मिक ओरिजिन में कहते हैं कि अटलांटिस को 5वीं डायमेंशन के एडवांस क्रिएचर्स ने बनाया था जो कि स्पिरिचुअल और मटेरियल दुनिया में बैलेंस रखते थे। थियोसॉफी के अनुसार अटलांटिस ह्यूमैनिटी की चौथी रूट रेस थी जिसे कि हेलेना ब्लेवात्स्काया ने रेड मैन कहा। माना जाता है कि यह सभ्यता करीब 80 लाख साल पहले शुरू हुई थी। इसके पास तीसरी आंख थी जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स थी, लेकिन बाद में मटेरियलिज्म और करप्शन से ये एनर्जी घट गई। एडगर काइस एक फेमस मिस्टिक थे जो कहते हैं कि अटलांटिस में 2 गुट थे, चिल्ड्रन ऑफ द लॉ ऑफ वन जो कि ह्यूमैनिटी की प्योरिटी चाहते थे और सन्स ऑफ बेलियल जो कि सिर्फ सुख भोगना चाहते थे। और अटलांटिस 3 बड़े प्रलयों में खत्म हुआ। कायस के मुताबिक अटलांटिस की एडवांस टेक्नोलॉजी में टुआइओई स्टोन नाम का क्रिस्टल था जो कि सूरज की किरणों से एनर्जी बनाता था। इसी एनर्जी से वो हवा, पानी और समुद्र के नीचे ट्रैवल करते थे, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से ही अटलांटिस खत्म हो गया। इसके अलावा मैथियास डे स्टेफानो कहते हैं कि अटलांटिस को अनुनाकी जैसे एलियंस ने बनाया था जो कि डीएनए एक्सपेरिमेंट्स के लिए पृथ्वी पर आए थे और उन लोगों के पास आर्क्टूरियन डीएनए की वजह से नीला खून था। लेकिन मटेरियलिज्म बढ़ने पर सभ्यता 2 हिस्सों में बटी और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से प्रलय हो गई थी। तो क्या अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारी हिस्ट्री का एक खोया हुआ चैप्टर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।